कि वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑब्लिक। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई वर्क डन होता है वो पर्टिकुलर कुछ एंगल पे होगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ दे रखा मोमेंटम ऑफ अ बॉडी एट एन एंगल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है, इसको हम समझते हैं पहले तो होता क्या है, समझो ध्यान से। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट में एक धागा बंधा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर एक हमारे भाई साहब खड़े हैं, ठीक है, नंदू, है ना। अब इनके हाथ में ये देखा होगा ना बचपन में कुछ लड़के एक बॉक्स को में रस्सी बांध के रोड पे खींचते रहते हैं, है ना, इसके कुछ कान वगैरह भी देख लेते हैं, ठीक है। अब ये बंदा इसको खींच रहा है ना, इसको यहाँ से हम थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं, फिर यहाँ से अगर ये यहाँ से भी पकड़ता है इसको, यहाँ से भी पकड़ा है इसे, तो पर्टिकुलर एक यहाँ एंगल बनाता है ना, डोरी से एक एंगल बना रहा है, या कोई ऑब्जेक्ट को हम खींच रहे तो एंगल बना रहा है, ये हम ब्लॉक मान लेते हैं, है ना। अब ध्यान से देखो कि ये जो पर्सन है या ये ऑब्जेक्ट है इस बॉक्स को जब खींच रहा है तो यहाँ पर कितना वर्क होगा। तो जब भी ऐसी कोई सिचुएशंस आती है या एंगल आ जाता है, जब हम यहाँ पर यूज करते हैं W इज इक्वल टू एफ एस, फोर्स तो लग रहा बट यहाँ एंगल लग रहा, तो एंगल के लिए हम यूज करते हैं सिंपल सा कोस थीटा। क्या यूज करते हैं, कोस थीटा, है ना। अब 9th वालों के क्लास वालों के दिमाग में एक चीज आएगी, सर कोस थीटा हमने तो 10th पढ़ी नहीं है ना, ट्रिग्नोमेट्री में आता है कोस थीटा, तो अब हम ऐसे कैसे सोल्व करेंगे, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आ गया, है ना। अब क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, क्वेश्चन देखो पहले एक बार, ये आ गया, अ चाइल्ड पुलिंग अ टॉय कार थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर इन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल फ्लोर, द स्ट्रिंग होल्ड ऑन द चाइल्ड्स हैंड मेक एन एंगल 60 डिग्री। अब बताओ, वहां से उसने एंगल बनाना है 60 डिग्री, ठीक है, with the horizontal surface the force applied on a child 5 न्यूटन, calculate the work done by the child when the pulling car, है ना। और हम एग्जाम में वो क्वेश्चंस छोड़ के आएंगे, हम खुश होंगे कि हमने क्वेश्चंस नहीं करा, ठीक है, हम यहाँ आए तो कुछ तो हम करेंगे। देखो ध्यान से, आपको रिक्वायरमेंट है थीटा की, उस क्वेश्चंस में हम क्या रखेंगे, ध्यान से पहले समझो, W इज इक्वल टू फोर्स, तो जो भी है लिखा है वो दे देंगे, और कोस की जगह हम क्या लिखेंगे एग्जाम्पल के लिए, कोस 60 डिग्री। तो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी जो कोस के जो थीटा है वो निकालने के लिए। तो जनरली मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, है ना, हिंट दे ही देता हूँ चलो यार, है ना, थोड़ा सा बता ही भी देता हूँ। देखो साइन थीटा और ये कोस थीटा, है ना, दो की बात करता हूँ मैं, बाकी टेन थीटा और ये हम 10th क्लास में पढ़ेंगे पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर हम 0, है ना, और फिर 1 2 3 एंड 4, है ना, नंबर लिख लेंगे, केवल नंबर लिखेंगे, ठीक है। लाइन हम खींच लेते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं 0 डिग्री, है ना, और थोड़ा सा नंबर हम चेंजेस कर देते हैं। देखो ये होगा हमारा 0, 0 के बाद में आता है 30 डिग्री, और ये हमारा 45 डिग्री और 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, है ना, दिखा कुछ 60 डिग्री आ गया हमारे पास में, मतलब इसी तरीके से एंगल्स चलते हैं, फिर 90 के बाद में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान देखो, हमने 0 लिखा है, 0 के नीचे हम लिखेंगे यहाँ पर 4, क्या लिखेंगे, सबके नीचे हम 4 लिख देते हैं, एक बार लिख दिया मैंने 4, सबका रूट कर दो, सबका रूट अगर मैं करता हूं, है ना, 10th में देखोगे आप, 0, तो यहाँ पर 0 ही बनना है ना, तो यहाँ पर रीडिंग कितनी आएगी हमारे पास में, केवल और केवल 0, ये आ गई, ठीक है। 1/4, तो 1 का रूट तो करोगे तो मतलब नहीं आना है, 1 का तो 1 ही आ जाएगा, 4 का रूट कितना होगा हमारे पास में 2, तो ये 1/2 बन गया, ठीक है। 2 का करोगे तो 2 का करेंगे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर पूरा ही कट जाएगा ना, तो ये तो पूरा कटेगा, देखो ये कितना हो जाएगा 1/2, तो 1 का 1 हो जाएगा, और 2 का क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, तो 1/√2, 3 का होगा ही नहीं, तो 3 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, है ना, 4 का रूट तो हो जाएगा, यहाँ दोनों कट जाएंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 बच जाएगा, क्लियर है ना। सर अभी तो साइन की निकाले, कोस की निकाल के बताओ ना, कोस को क्या करेंगे, उल्टा लिख देंगे, उधर से लिखेंगे, देखो 1
और √3/2 और ये एज इट इज आ जाएगा 1/2 और ये 1/2 और ये 0 है ना। इतना कंसेप्ट हो गया हमारा, तो आपका न्यूमेरिकल क्या हो गया, धराशायी हो गया, खत्म हो गया। देखो कैसे, अ सिंपल चाइल्ड टॉइंग द कार, कितना दे रखा है, अ हॉरिजॉन्टल फ्लोर ऑन स्ट्रिंग ऑन द मास। अब देखो थीटा कितना दे रखा है यहाँ पर, थीटा है हमारा 60 डिग्री विद एन हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ द फ्लोर अप्लाइड, द फोर्स कितना दे रखा है 50 न्यूटन, है ना चाइल्ड। और एक और चीज चाहिए हमें, है ना एफ एस, है ना एफ एस कितना दे रखा है आपके पास में 10 मीटर। चलिए भैया दिमाग को घुमाते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला क्या बना था यहाँ पर, देखो ध्यान से, W इज इक्वल टू एफ एस कोस थीटा। तो ये हमने यहां से हमारा फॉर्मूला उठाया, W इज इक्वल टू एफ एस और ये हमारा कोस थीटा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, फोर्स कितना आपके पास में 50, डिस्टेंस कितनी है 10 और कोस 60 की वैल्यू कितनी है, अभी अपन ने निकाली थी भैया, देख लो कोस 60 की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, यहां से देखेंगे कोस और ये 60 डिग्री 1/2, बस ये उठा के पुट कर देना है। यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हम कर लेते हैं एक बार, ये है कोस 60 का 1/2, तो ये कितनी हो जाएगी 1/2, जो काटना है वो काट दो, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो वर्क कितना हो जाएगा 250 जूल। ठीक है, क्लियर है, आपको स्कूल में कराया चाहे नहीं कराया, ठीक है। आप ये कंसेप्ट कर लो, क्योंकि